आप लड़ना चाहते हो तो लड़ो सामने मैदान में आके, हमको तनख्वाह मिलती है लड़ने की। Be nice to the people. Be nasty to the terrorists. एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर जो कि एक बहुत ही सीनियर और रिस्पेक्टेड टीवी न्यूज डिबेट के पैनलिस्ट भी हैं। आप फौज को आए दिन दिन रात 24/7 गालियां गलौज, आप एक अभियान चला रहे हैं देश की सेना का मनोबल तोड़, ये देखने के लिए कि वो टेररिस्टों को मारे नहीं, पाकिस्तानियों को मारे नहीं, चीनियों को हाथ न लगाए। क्यों साहब, किसका पैसा खाया है? बहु बेटियां बाहर ब्याही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, जब बेइज्जती ये बात है। क्यों साहब, किसका पैसा खाया है? बहु बेटियां बाहर ब्याही है। ये अगर कुछ बोलने लगे तो डिबेट में बैठे बाकी लोगों को चुपचाप सुनना ही पड़ता है। Excuse me, my friend. They addressed the question was addressed to me. इनमें से कुछ लोग बतौर रिस्पेक्ट चुप हो जाते हैं और बाकी लोग डर के मारे चुप रहते हैं। You cannot bloody monopolize this debate. और अगर बीच में बोलने की गुस्ताखी किसी ने कर दी तो फिर तो उसे जोरदार डांट पड़ती है। Oh, keep quiet. You stop. Keep quiet. क्या फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। Oh, keep quiet. जनरल के गुस्से का शिकार बन जाता है वो। कोई भी भारतीय सिटीजन इंटरनेट पे जाकर नेशनल अवार्ड्स के लिए किसी भी भारतीय को रेकमेंड कर सकता है। अरे भाईजान सुन लीजिए, कोई भी भारतीय नागरिक इंटरनेट पे जाकर कोई भी भारतीय नागरिक बिना पढ़े लिखे अगर कोई आ गया तो उसका बच पाना मुश्किल है। अरे साहब, डिफेंस के लिए पद्म भूषण मिला है कि नहीं? डिफेंस के लिए डिफेंस का अकॉर्ड होता है। एटलीस्ट ही शुड रीड बिफोर ही कम्स टू स्पीक ऑन दिस प्रोग्राम। ये वो हैं जिनके खिलाफ तो मेजर गौरव आर्या भी कुछ नहीं सुन सकते। मुंह बंद करना, तमीज से बात कर रहा हूँ, और जनरल जीडी बख्शी से बात करो ना तो अदब से बात करना, तुम्हारे बाप समान है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वहीं पे आके ठोकूंगा, पता नहीं लगेगा कहां से मिसाइल गई और कहां से निकली। और अगर मुझे इफ्तिकार दिख गया मैं टांग दूंगा इफ्तिकार को उल्टा। मेजर जीडी बख्शी का जन्म 1950 में हुआ था। इन्होंने आर्मी में 37 साल की सेवा दी है और आज भी आर्मी के लिए इनका पैशन जरा सा भी कम नहीं हुआ है। देश के वीर नौजवानों के लिए इनके मन में खूब इज्जत है। The Indian Armed Forces today are strong enough to change maps. We can change maps. So people who want to mess with us, you want to kill women and children, you will have to deal with the Indian Armed Forces and you may cease to exist. क्या आपको पता है कि जनरल जीडी बख्शी के बड़े भाई भी आर्मी में थे जो 1965 के वॉर में शहीद हुए थे। I had an elder brother. He was captain. He joined the army. He was tall, handsome guy, very outgoing, great sportsman, great cricketer, great hit with the girls. So he joined the Indian Army and he became a captain. He was killed suddenly in the 1965 war with Pakistan. और यही कारण था कि जीडी बख्शी ने भी आर्मी ज्वाइन करने का फैसला लिया। When my brother was died, I knew what I had to do. There was a dream, and now I was crystal clear which way the path lay. उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में सेवा की है। उन्हें भारतीय सेना में विशिष्ट सेवा के लिए कई सारे मेडल से सम्मानित किया गया। इनका मानना है कि इनटॉलरेंट होना कोई बुरी बात नहीं है अगर सवाल देशभक्ति का है। एक भावना है, माय कंट्री इज नॉट अ पीस ऑफ अर्थ, इट इज एन इमोशन फॉर विच आई एम प्रिपेयर्ड टू फाइट, टू किल एंड टू डाई इफ नेसेसरी। 1999 के कारगिल युद्ध में भी जीडी बख्शी ने बटालियन की कमान संभाली थी और सफलतापूर्वक पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन का नेतृत्व किया। इन्हें कई सारे मेडल से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध में बटालियन की कमान संभालने के लिए इन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया। किश्तवाड़ के बीहड़ पहाड़ों में आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए भी इन्हें सेना पदक मिला। जनरल जीडी बख्शी आर्मी के कुछ नियम कायदे कानून भी अक्सर समझाते रहते हैं। अरे साहब, मैं फौज से हूँ, जहाँ हम किसी का धर्म, जात, मजहब नहीं पूछते।
हम तुम्हें कहते हैं कि जब तुम आज फौज के अंदर, अरे अपना जात पात, अपना कास्ट, अपना मजहब बाहर गेट के रख के आ जा, तो हिंदुस्तानी है बस। वहीं कुछ थोड़ा हट के रूल्स भी होते हैं आर्मी वालों के, वो भी बता रहे हैं। सुनिए ऐसे ही एक किस्सा। My radio operator was with me. He said, sir. I said, what happened? I said, sir, they are showing the white flag. White flag means बस हो गया, बस अब छोड़ो. You know, they are showing the white flag. And I saw that white flag. So I said, तुमको दिख रहा है? I asked him a question. Can you see that white flag? Now he didn't know what to say. You know, when your colonel asks you, he can see the damn flag, but he asks you, तेरे को दिख रहा है? You know, so he did not know what answer the colonel wants. You know, so he looked again, then he said, हाँ sir, तेरे को दिख रहा है? नहीं sir. भारत माता की जय बोलने में जिनको तकलीफ होती है, उनके लिए मेजर का एक संदेश है। जिस सरजमी से मेरी हड्डियां बनी है, मेरा जिस्म बना है, जिसका पानी मैंने पिया है, जिसका खाना खा के मैं जिंदा हूं, वो मेरी माँ है, वो मादरे वतन है। उसमें जिंदाबाद कहने में क्या शर्म है किसी को? अगर जरा भी किसी को अपनी माँ, अपनी अम्मी की इज्जत है, तो वो इस देश की ज्यादा इज्जत करेगा। जय हिंद, भारत माता की जय। एक बार एक डिबेट में जीडी बख्शी ने बताया कि आजादी के पीछे सुभाष चंद्र बोस का कितना बड़ा योगदान था। है कि आपकी आजादी आपको असली में किसने दिलाई जी? क्या दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल? क्या आपको नॉन वायलेंस से आजादी मिली? नहीं। प्लीज, जो उसके असली जो डिसीजन मेकर थे, लॉर्ड क्लेमेंट एटली जी, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जब वो कलकत्ता आए 1956 में और हमारे गवर्नर, स्टेट गवर्नर चक्रवर्ती साहब के साथ ठहरे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि साहब, जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी गांधी जी की 42 में शुरू हुई, 44 तक फेल हो चुकी थी, फिर आप गए क्यों? उन्होंने बोला 3 शब्द, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी। क्या बात है सर, क्या बात है। अरे सर क्या बात है। फौज के खिलाफ अगर कोई जाए या कोई कुछ इल्जाम लगाने की कोशिश भी करे, तो जनरल जीडी बख्शी उसकी अच्छे से धुलाई करते हैं। You are not talking to jawans the way you suck their blood in Kashmir. Army officers are known for sucking blood in Kashmir. Far greater respect than you separatist traitors. Okay? But the kind of statements that it is fair game for the Pakistan army to hit the Indian army in retaliation for an attack on the Jaish-e-Mohammed. It is fair game. It doesn't matter. No, army men get killed. Who cares? Who cares? We bloody well care, okay? And we will take revenge for every boy that even gets us scratched. General Bakshi, that is the worry. Every boy that you inject with sodium pentothal. Your political interest, that's the point. I don't care people getting killed. अब आवाज सुनिए अपनी। इसके लिए I don't care people getting killed. पाकिस्तान का अंधा सपोर्ट करने वालों को तो ये अक्सर धोबी पछाड़ते हैं। वार मांगर बड़ा आया, ये कबूतर उड़ाने वाला बड़ा आया, ये शांति का दूत। तेरे वजह से हमारे लोग मरे, तेरे वजह से हमारे 80,000 नागरिक शहीद हुए। आप जैसे जब पाकिस्तान के खुशामदी करने वाले लोग, पाकिस्तान के खुशामदी करने वाले लोग, पाकिस्तान के पैरवी करने वाले लोग, याद रखना से पाकिस्तान के शांति की बात कर रहे हैं। मेरा भाई मरा है पाकिस्तान से लड़ते हुए। मैं लड़ा हूँ अपनी पूरी नौकरी करी है। एज ए डिप्लोमेट मैं पूछता हूँ, क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं हम? पाकिस्तान को जो बालाकोट में हुआ, अरे आप सुनिए चुपचाप, जो बालाकोट में किया वो हम चाहते हैं। समझ आई आपको? जो बालाकोट में घुस के पलटवार किया वो हम चाहते हैं, और वो होके रहेगा। आपके जैसे कबूतर उड़ाने वाले चिल्लाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। अब हम पलटवार करेंगे, हम बदला लेंगे। अरे मिस्टर बख्शी मत कर, आई एम जनरल बख्शी। अरे मिस्टर बख्शी मत कर, आई एम जनरल बख्शी।
कश्मीर का मामला इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप गैस कर ही सकते हैं। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा वो व्यक्ति जो इनसे कश्मीर के मामले में उलझेगा। You want Jammu and Kashmir? Come and get it. We just want. Let's see you get it. Of Kashmir should You can forget about it. अरे साहब सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। आपके लगातार चिल्लाने से कश्मीर आपको मिल नहीं जाएगा। आपके लगातार चिल्लाने से आपको कश्मीर नहीं मिलने वाला। मेजर जनरल जीडी बख्शी के साथ डिबेट में अगर पाकिस्तानी पैनलिस्ट आ गए तो वो आमने सामने की भिड़ंत में ज्वालामुखी फट पड़ता है। आपको लेना है, आप आके लेके दिखा दीजिए। Let people of Come and get it. That is what we are telling you. You have the dam. Come and get Kashmir. आज पाकिस्तान के हालात ऐसे क्यों हैं वो भी इन्होंने समझाया। The fact is you were told by Hillary Clinton that if you keep snakes in your backyards and feed them milk, they are going to bite you. That is precisely what is happening. बिल्कुल। हम आपको रियलिटी चेक देना चाहते हैं। बिल्कुल। कि आप अपना अनरियलिस्टिक मिलिट्री कंपटीशन विद इंडिया जारी रखें, हाँ। आपका मुल्क तबाह हो जाए। अपनी लड़ाइयाँ और जंग जीतने के किस्से जब ये सुनाते हैं तो सब सुनते रह जाते हैं। मुझे बोला गया बख्शी साहब तेरे को देख लेंगे, ये मैसेज आया पार से, सोर्सों के थ्रू बताया गया बख्शी साहब देख लेंगे। मैंने समझा बख्शी साहब के ऊपर कातिलाना हमला होगा। मैंने कहा यार है इतना माँ का दूध पिया, साले जगह बता, टाइम बता, मैं आ जाऊंगा अपनी फौज के साथ, वैसे भी तुमको ढूंढता रहता। गजब बेइज्जती है। गुड बाय, गया। एक बार एक न्यूज एंकर ने सलाह मांगी कि मौजूदा हालात के चलते क्या करना चाहिए देश को। तो क्या करना चाहिए बख्शी साहब, क्या आपके हिसाब से क्या एक स्वाभिमान देश को क्या करना चाहिए? अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? ये इतने रिस्पेक्टेड हैं कि जब ये गुस्से में जोर से बोलने लगे तो लोग चुपचाप इन्हें सुनते हैं। ये गुस्सा आपको भी जायज ही नजर आएगा क्योंकि जिस बात पे ये गुस्सा दिखा रहे हैं वो बात बिल्कुल जायज है। देखिए कुछ ऐसे उदाहरण। Pakistan as a nation state has persistently used brazen lies as a tool of war. What happened to Tej Bahadur Singh's complaint? I'm not here to see a psychiatrist. I'm not here. I'm not here. You need to see a psychiatrist. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. ये एक बहुत अच्छे रीडर और राइटर भी हैं। कई सारी किताबें और पेपर्स भी जनरल जीडी बख्शी ने लिखे हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी रिटायर्ड हैं मगर टायर्ड नहीं, क्योंकि आज भी ये बहुत एक्टिव हैं और अपनी बातों से देश के युवाओं का मनोबल बढ़ाते रहते हैं। अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी जाएं, वहां चेटवुड का हॉल है और वहां सुनहरे अक्षरों में एक मोटो लिखी हुई है, द ऑनर, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। आपके देश का सम्मान, उसकी सुरक्षा, उसकी भलाई हमेशा सर्वप्रथम आते हैं, हमेशा, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। द ऑनर, सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ द मेन यू कमांड कम्स नेक्स्ट। उसके बाद आते हैं, ये अफसरों के लिए आदेश है, उसके बाद आते हैं आपके जवानों का इज्जत, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, उसका वेलफेयर। योर ओन ईज, कंफर्ट एंड सेफ्टी कम्स लास्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। ओके, बोलिए मेरे पीछे, जय हिंद। अरे साहब हमें मत सुनाइए, पाकिस्तान, इस्लामाबाद और बीजिंग तक की आवाज पहुंचाइए। एक बार फिर जय हिंद। देखिए मैंने मूछें कब से रखी, नेशनल डिफेंस एकेडमी में आदेश है कि जब तक आप ड्रिल स्क्वायर टेस्ट पास ना करें आप मूछें नहीं रख सकते। जिस दिन मैंने ड्रिल स्क्वायर टेस्ट पास किया मैंने मूछें रख दी, तब तो छोटी होती थी और बिल्कुल काली होती थी, अब तो फैल गई है थोड़ी।